अनसुनी बात, अनसुनी बात। कभी कभी नहीं होता कि आप लोग किसी को, कोई आपको कोई बात बोलता है और आप उसको बात को सुनकर कहीं और घुस जाते हैं, इधर चलने के तो उधर चल जाते हैं। माने कभी कभी आप बात को सुनते भी है लेकिन मठेड़ देते हैं, तो उसी को बोलते हैं अनसुनी बात। तो ये आपकी कहानी है, ठीक है। तो आज अपना गृह कार्य जल्दी जल्दी पूरा करके मोहित पतंग उड़ाने के लिए छत पर गया। मोहित क्या है, पतंग उड़ाने के लिए छत पे चला गया। कहा कि जल्दी जल्दी काम कर ले, जल्दी जल्दी पढ़ ले और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, छत पर चले जाएंगे। आसमान में नीली, पीली, हरी और लाल पतंगे उड़ती देखकर उसका मन भी खुशी से झूमने लगा। अब आकाश में क्या देखा कि लाल अनेक तरह तरह के पतंग क्या थे, कभी काला था, हरा था, पीला था, सभी रंग के पतंग क्या कर रहे थे, ऊपर उड़ा रहे थे। और आज खूब मजा आया, वाह सभी सोच रहा था। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी, मोहित इधर आओ। मोहित को क्या करता है, उसकी माँ क्या करते हैं, बुलाती है, इधर आओ। अब आज वो मोहित आवाज उसकी माँ देती है, मोहित को बुलाती है, मोहित इधर आओ। ओह माँ, मुझे फिर नीचे बुला लिया। मोहित ने छत से वो उतर ही रहा था कि माँ क्या बात है। माँ ने कहा जरा नीचे तो आना। माँ ने ऊपर ही थे, कथे कैसे माँ, कथे कैसे बोलना, तो कहता है नीचे आना, तो पहले नीचे आ नीचे। तो कहता ठीक है अभी आता हूँ अभी, और कहकर मोहित फिर पतंग उड़ाने लगता है। माँ बुला रहा है, पतंग उड़ाने में क्या है, व्यस्त है। माँ ने एक दो बार पुनः फिर आवाज दी, पुकारा, किंतु मोहित को पतंग उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था। शांत रहो। मोहित को क्या आता, पतंग उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था और इसीलिए उसे फिर उत्तर दिया, अभी आता हूं। मतलब उसकी माँ बुला रहा है और बार बार बोलता है मैं अभी आता हूं। मतलब उसकी माँ बुला रहा है, आवाज दे रही है, फिर भी सुन के क्या कर रहा है, अनसुना कर रहा है और अभी आता हूं झूठा बोल रहा है। किंतु वह नीचे नहीं उतरा, करा अभी आता हूं, लेकिन नीचे मोहित उतरा नहीं। उसने अपने कई साथियों की पतंग काट दी। देखबे करता बच्चा तो पतंग उड़ाएंगे, आना उड़ाना, थोड़ा पतंग काट देंगे तो उसका पतंग काट देंगे, हम लोग क्या होता पतंग कटाकटोल। तो ये मोहित भी क्या अच्छा तो पतंग कटाकटोल कर रहा था और बहुत सारा पतंग को ये काट भी दिया था। और काटता था तो बड़ा खुशी से वो झूम उठता था, खूब वो हंसने लगता था। जब अंधेरा छाने लगा तो वह नीचे उतर गया। अब अंधेरा में शाम हो गया तो स्वाभाविक है, अंधेरा रात में कैसे पतंग बुझाई दिखाई देगा, उड़ेगा ही नहीं। जब तक हवा न रहेगा उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। शाम ढल गई, हवा भी ढल गया होगा, हवा भी खत्म हो गई तो पतंग नहीं उड़ा। जब वो अंधेरा छाने लगा तो वह नीचे उतरा और उसने देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी है। माँ क्या है, बिस्तर पर लेटी है और उसका वो पाँव क्या था, जो पाँव हुआ ना, पाँव क्या था उसका, एक सूज गया था। माने उसकी माँ की एक पाँव क्या था, फूल उल गया था किसी कारणवश। उसकी माँ के जो पैर था वो क्या था, फूल गया था किसी। वह हैरान रह गया और बोला यह क्या हुआ माँ। वो जब नीचे उतरा शाम के वक्त तो देखा माँ का पैर फूला हुआ है, बिस्तर पर सोई हुई है। तो माँ से पूछता माँ क्या हुआ। माँ ने धीरे स्वर में कहा मोच आ गई है। न कहते कभी कभी आपका पैर मोसरा जाता है, ना कहते पैर हम मोसरा आगे लगा। तो उसकी माँ बोलती कि मेरे पैर में क्या हो गई है, मोच आ गई है और मैं गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें क्या कर रही थी, छत पर से पुकार रही थी इधर आने के लिए। तू तो पतंग उड़ाने में व्यस्त था, आया ही नहीं क्या। तो बोलता है कि तू तो पतंग उड़ाने में व्यस्त था, आया ही नहीं, पर तुम आए ही नहीं। यह सुनकर मोहित को बहुत शर्म आई। ओह, माँ को पैर में चुक गया था, माँ मुझे आवाज दे रही थी और हम तो क्या पतंग उड़ाने में मस्त थे और व्यस्त थे। लेकिन इधर हमको माँ पुकार रही थी, किस लिए, कि उसके पैर में क्या आ गई थी, मोच आ गई थी। तो मोहित को बहुत शर्म आई और वह पछताने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। वो कान पकड़ने लगा और बोला कि माँ मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसी बात अनसुनी नहीं करूंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं दौड़ता तुम्हारे पास चला आऊंगा, इस बार मुझे क्या करो, माफ कर दो। वो माँ से क्या करता है, अनुरोध करता है मोहित। क्यों, ताकि उसको खुद की पछतावा आ रही है। कोई बात नहीं, रसोई में मैं खुद जाकर खाना ले आओ और खाकर सो जाओ। ताकि उसके माँ के पैर में मोच आ गई है, वो खाना तो ला नहीं सकती है। तो कहा तुम जाओ और खाना खुद से लाकर खा लो और फिर तुम क्या करना, सो जाना।
अब सो जाना, नहीं पहले मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। मोहित फिर देखो वो कहता नहीं माँ, मैं पहले आपके लिए खाना लाता हूँ। और मोहित ने कहा और रसोई की ओर क्या हुआ, जहाँ रसोई घर था उसकी ओर क्या किया, मोहित चल दिया। और मोहित माँ के लिए बहुत जो खाना बना हुआ था लेकर आई और माँ को भी खिलाया और अपने खाया। तो बच्चों तुमको ये कहानी पढ़ने में मजा आया? जी सर। खूब। जी सर। तो अभी किसी की बात को अनसुनी कीजिएगा। जब भी आपको कोई व्यक्ति पुकारे, या आपके माँ हो, दादा हो, दादी हो, आपके शिक्षक हो, या आपके गुरुजी है, या आपका मित्र क्यों ना हो, जब भी आपको आवाज दे तो उसके पास दौड़ के जाना है। क्या करना है? दौड़ के जाना है। हो सके आपके दोस्त कहीं मुसीबत में हो, लेकिन आप कोई काम में व्यस्त है, फिर भी आप अपना काम छोड़कर जाइएगा नहीं जाइएगा? जी सर। जाइएगा? जी सर। प्रॉमिस करते हैं ना? जी सर। चलिए ठीक है। तो हाँ